हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू इटीसी ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th की पोम फायर एंड आइस रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो इस पोम में हम लोग देखेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, साथ ही साथ फिगर ऑफ स्पीच भी यानी लिटरेरी डिवाइसेस भी देखेंगे। सो चलिए बिना देरी के करते हैं हम लोग वीडियो स्टार्ट। सो चलिए करते हैं पोम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। सो यहाँ पे पॉइंट हमें बोलते हैं सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग ये बोलते हैं कि इस वर्ल्ड का एंड होगा यानी ये दुनिया खत्म होगी फायर से। सम से इन आइस, और कुछ लोग बोलते हैं कि ये दुनिया एंड होगी आइस में। मतलब पॉइंट हमें यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि अर्थ ऑलरेडी 2 बार पहले भी एंड हो चुकी है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एक बार अर्थ का एंड हो चुका है फायर की वजह से, मतलब जब कोई मिटियोर हमारी अर्थ से टकरा गया था और चारों तरफ आग ही वगैरह फैल गई थी। और दूसरी बार वर्ल्ड का एंड तब हुआ था जब चारों तरफ आइस फैल गई थी, यानी जब आइस सेज आ गया था। तो साइंटिस्ट का ये ओपिनियन है कि ऑलरेडी वर्ल्ड 2 बार एंड हो चुका है, एक बार फायर से और एक बार आइस से। और अभी भी अगर वर्ल्ड को एंड होना होगा तो कुछ साइंटिस्ट फेवर करते हैं कि वर्ल्ड का एंड होगा फायर से, और कुछ बोलते हैं कि वर्ल्ड का एंड होगा आइस से, यानी वापस से आइस से जा जाएगा। यहाँ पे पॉइंट भी सेम ओपिनियन शेयर करते हैं कि ऑब्वियसली जो चीज पैदा हुई है, जो चीज बनी है, वो कभी ना कभी तो एंड होगी। लेकिन पॉइंट ये बोलते हैं कि ये जो फायर और ये जो आइस है, ये इस बार नेचुरल वे में नहीं आएगा बल्कि आर्टिफिशियल वे में आएगा। आर्टिफिशियल वे में किस तरीके से? क्योंकि पॉइंट ने यहाँ पे फायर बोला है डिजायर को। डिजायर मतलब किसी भी चीज को पाने की इच्छा। मतलब इस बार ये जो वर्ल्ड एंड होगा ये किसी तरह की नेचुरल कैलामिटी से एंड नहीं होगा। इनफैक्ट ये लोग ही एक दूसरे को मार मार के इस वर्ल्ड को एंड कर देंगे, क्योंकि लोगों के अंदर इतनी ज्यादा डिजायर फैली हुई है। देखिए इस लाइन में बोल भी रहे, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। मैंने लोगों के अंदर की जो डिजायर को टेस्ट किया है, डिजायर का जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। इसलिए मैं उन लोगों का साथ देता हूं जो लोग फायर को फेवर करते हैं। मतलब जो लोग ये बोलते हैं कि फायर से एंड होगा, तो डिजायर भी तो एक तरह की फायर ही है, लोगों के अंदर जलती हुई एक फायर ही है। और ये जो लाइंस है इनकी राइम स्कीम है ए बी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पे। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मतलब होता है खत्म होना। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, लेकिन अगर वर्ल्ड को एंड होना है 2 बार तो मैं लोगों में फैली हुई हेट्रेड को भी जानता हूं, नफरत को भी जानता हूं। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, इसलिए यह कहना कि डिस्ट्रक्शन के लिए आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। इसलिए यह कहना कि डिस्ट्रक्शन यानी विनाश के लिए आइस भी एकदम ग्रेट है और सफिशिएंट है। मतलब पॉइंट हमें यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से साइंटिस्ट का मानना है कि एक बार आग से एंड होगी, वैसे ही उस आग को, फायर को, यहाँ पे पॉइंट ने डिजायर बोला है कि लोगों के अंदर इतनी ज्यादा डिजायर फैली है कि लोग एक दूसरे को ही मार मार के पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि वर्ल्ड का एंड होगा आइस से, तो यहाँ पे आइस को रेफर किया गया है हेट्रेड से, नफरत से। लोगों के अंदर फैली हुई नफरत से यहाँ पे आइस को बताया गया है। तो लोगों में इतनी ज्यादा नफरत फैली हुई है कि नफरत में ही भर भर के लोग एक दूसरे को मार देंगे और एक दिन पूरी दुनिया को एंड कर देंगे। तो इसी के साथ पोम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं राइम स्कीम, फिर पोएटिक डिवाइस। सो राइम स्कीम इस वाले स्टैंजा में ए बी ए। अब पोएटिक डिवाइस देखते हैं। सो सबसे पहला पोएटिक डिवाइस हमारे पास है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म क्या होता है? सिंबोलिज्म का मतलब होता है कि जब हम कोई एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं किसी एक दूसरी चीज को सिंबलाइज करने के लिए, उसे सिंबोलिज्म बोला जाता है। सो यहाँ पे फायर किसको सिंबलाइज कर रहा था? डिजायर को। फायर सिंबलाइज करता है डिजायर विद ह्यूमन इमोशंस लाइक लस्ट, फ्यूरी, क्रुएलिटी, ग्रीड एक्सेट्रा। तो फायर यहाँ पे किसको सिंबलाइज कर रहा है? लस्ट, फ्यूरी, क्रुएलिटी और ग्रीड। और आइस किसको सिंबलाइज कर रहा है? हेट्रेड को, नफरत को। हेट्रेड जिसमें कोल्ड फीलिंग्स होती है, जेलसी, इंडिफरेंस, टॉलरेंस। दूसरा पोएटिक डिवाइस देखते हैं। दूसरा है इमेजरी। इमेजरी का मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर लाइन को पढ़ते हैं और उस पर्टिकुलर लाइन से रिलेटेड इमेज हमारे माइंड में अगर क्रिएट हो जाती है, उसे इमेजरी बोला जाता है। जैसे जब यहाँ पे बोला गया था कि फायर से डिस्ट्रक्शन होगा, तो हमारे माइंड में एक फायर वाली इमेज आ गई होगी, जैसा आपको ये लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई दे रही होगी। दूसरा जब बोला गया कि आइस से डिस्ट्रक्शन होगा, तो हमारे माइंड में ऑब्वियसली वो आइस एज वाली इमेज आ गई, जहां पे आइस से डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जैसे राइट साइड वाली इमेज में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस देखते हैं।
फिर है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन होता है जिसमें हम किसी नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट को या किसी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन क्वालिटी हम लोग दे देते हैं, वो पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे फायर और आइस, यहाँ पे उनको कैपेबल बताया गया था अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो डिस्ट्रॉय कौन कर सकता है? कोई पर्सन कर सकता है ना, ह्यूमन कर सकता है ना, लेकिन यहाँ पे फायर और आइस को अर्थ को डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल बताया गया है। फिर नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है एनाफोरा। एनाफोरा रिपीटेशन का ही एक पार्ट होता है। एनाफोरा में स्टार्टिंग के जो वर्ड्स होते हैं दो कंसेक्यूटिव लाइंस में वो रिपीट होते हैं। जैसे यहाँ पे सम से, तो सम में एस, से में एस, ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, ये एनाफोरा बन गया। नेक्स्ट है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन मतलब होता है किन्हीं भी दो वर्ड्स में सेम कॉन्सोनेंट वर्ड अगर रिपीट होता है वो भी स्टार्टिंग में, तो उसे हम अलिट्रेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे सम से में एस का रिपीटेशन है, फेवर फायर में एफ का रिपीटेशन है, और वर्ल्ड और विल में डब्ल्यू ये साउंड रिपीट हो रहा है, वर्ल्ड विल। तो ये हो गया अलिट्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास है असोनेंस। असोनेंस होता है एक ही लाइन में जो वर्ड्स आते हैं अगर उनमें वावल साउंड का रिपीटेशन होता है तो उसे असोनेंस बोलते हैं। जैसे आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, सो यहाँ पे होल्ड में ओ और दोज में ओ, इनका रिपीटेशन है ओ साउंड का, तो ये बन गया असोनेंस। असोनेंस के बाद हमारे पास आता है इंजैममेंट। इंजैममेंट का मतलब होता है जब हम लोग एक लाइन से दूसरी लाइन पे शिफ्ट हो जाते हैं बिना किसी पंक्चुएशन को यूज किए, तो उसे इंजैममेंट बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, देखिए इसके बाद में कोई भी पंक्चुएशन नहीं है, डायरेक्ट हम लोग नेक्स्ट वाली लाइन में मूव हो गए। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो यहाँ पे इंजैममेंट का यूज हुआ है। फिर नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है हमारे पास मेटाफर। मेटाफर होता है जिसमें लाइक और एस को यूज किए बिना कंपैरिजन किया जाता है। जैसे फायर, इसमें ये नहीं बोला गया कि फायर इज लाइक डिजायर, इसमें डायरेक्ट बोल दिया, फायर बोल दिया, तो अब हम लोगों को समझना है कि यहाँ पे फायर डिजायर को बोला गया है। सेम वेज आइस, ऐसे नहीं बोला गया आइस इज एज हेट्रेड या फिर आइस इज लाइक हेट्रेड, डायरेक्टली बोल दिया गया आइस, तो हम लोगों को समझना है कि आइस यहाँ पे हेट्रेड को सिंबलाइज कर रहा है। उसके बाद फिर हमारे पास आता है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस में हम लोग दो ऐसे एलिमेंट्स की बात करते हैं जो दोनों एक साथ रखे गए हैं और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। जैसे फायर और आइस दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट नेचर के हैं और एक ही साथ पोम में यूज किया गया, तो ये बन गया एंटीथेसिस। और इसी के साथ हमारी पोम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी एंड हो गया, साथ ही साथ पोएटिक डिवाइस भी कंप्लीट हो गए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट है, कोई कमेंट या सजेशन या कोई क्वेरी है, तो नीचे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, उसमें अपने कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द आंसर करने की। वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर कर देना, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, एकदम फ्री है।